अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में हुए दहशतगर्दाना हमलों में जख्मी कई अफराद की हालत हनूस तशवीशनाक। वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड ने शहीद मुसल्लियों के अफराद ख़ानदान से की मुलाकात। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दीगर ममालिक में जाँ बहक मुसलमानों के लिए दुआइया इज्तिमात का इनेकाद। SSC इम्तिहानात का हुआ आगाज। 5 लाख से जायद तलबा शरीक इम्तिहान। बोर्ड की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजामात। 25 मार्च को रियासत के राय दहिंदों की कतई फहरिस्त जारी की जाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना की मीडिया कॉन्फ्रेंस। गांधी भवन से अराकीन असम्बली की तेलंगाना भवन मुंतकली का सिलसिला जारी। सुधीर रेड्डी के अलावा दीगर अराकीन असम्बली ने TRS में शमूलियत का किया ऐलान। साउथ जोन के इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर अवाम में एतमाद बहाल करना मकसद। अब खबरें तफसील से। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में हुए दहशतगर्दाना हमलों में हलाकतों की तादाद 50 से तजाविज़ कर गई है। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक 11 अफराद बशमुल मासूम बच्चों की हालत तशवीशनाक थी, जिनमें कुछ अफराद दम तोड़ गए। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तौसीक होनी बाकी है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुकामात पर आवाम ने शहीद होने वाले मुसलमानों से इजहार ईगानिगत करते हुए दुआइया इज्तिमात मुनक़िद किए। खुद वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने सियाह लिबास ज़ेबतन किए हुए मुसलमानों के एक इज्तिमा से खुसूसी खिताब किया। इस हमले के कलीदी मुलजिम को क्राइस्ट चर्च की मुकामी अदालत में पेश किया गया, जहाँ उस पर कत्ल व गारतगिरी के सिलसिले में केस चलाया जा रहा है। मोअज़्ज़िज़ जज ने कार्रवाई 5 अप्रैल तक के लिए मुलतवी की है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी और मेलबर्न के अलावा दीगर शहरों में भी दुआइया इज्तिमात का इनेकाद अमल में लाया गया। A heightened sense of concern amongst Australian Muslims, and in many ways it feels like it's happened at home. Damnation. Such a deplorable act of terror has found its way to the shores of our न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में वाक़ 2 मसाजिद में नमाज जुमे के मौके पर हुई दहशतगर्दी का शिकार शहीदों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बावसूख ज़राए के मुताबिक नदीम कॉलोनी टोली चौकी के साकिन फिराज अहसन, जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा था, वो भी शहीदों में शामिल हैं। फिराज अहसन नमाज जुमा अदा करने के लिए अलनूर मस्जिद गए हुए थे और मुकामी ज़राए ने उनकी मौत की तौसीक भी कर दी है। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और मेयर हैदराबाद राम मोहन ने जुमे को उनकी फैमिली अराकीन से मुलाकात करते हुए मुमकिन ताउन करने का तयख्खुन दिया था। दूसरी जानिब अंबरपेट के साकिन इकबाल जहांगीर की हालत भी तशवीशनाक बताई गई है और वह दवाखाने में ज़ेर इलाज है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में जुमला राय दहिंदों की तादाद 2,95,00,000 से ज़ायद है, जिनमें मज़ीद राय दहिंदों के इजाफे का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ख़तई फहरिस्त सप्लीमेंट्री 25 मार्च तक जारी कर दी जाएगी, जिस पर 11 अप्रैल को तमाम पार्लिमानी हलकों में राय दही होगी और 23 मई को नताइज जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में जुमला राय दहिंदों की तादाद 2,95,00,000 से ज़ायद है। इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है, क्योंकि 15 मार्च तक फॉर्म 6 हासिल करते हुए 3,78,000 अफराद ने अपने नामों को शामिल करने के सिलसिले में दरख्वास्त दी है। अलावा फॉर्म 8 हासिल करते हुए नामों और फ़ोटोज़ की तब्दीली से मुताल्लिक़ तस्हीह करने के लिए 81,000 से ज़ायद दरख्वास्तें भी वसील हुई हैं। इन तमाम दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद ख़तई फहरिस्त राय दहिंदगान की 25 मार्च तक जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में एक ही मरहले में 11 अप्रैल को रायदही मुकर्रर है। फाइनल रोल्स అయితే 22 ఫిబ్రవరికి పబ్లిష్ చేశాము. ది ఫైనల్ రోల్స్ విచ్ వేర్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ ది పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్ 22 కి పబ్లిష్ అయినాయి.
22nd టు జాబితాలో 2,18,954 2,95,18,954 voters unnaru. Our details aithe constituency wise we have already given to you. Then continuous updation 15th varaku memu form 6 applications accept chesamu. So ninna varaku total number of form 6 received were 3,38,726. ఇప్పుడు అన్ని ప్రాసెస్ కాలేదు, ఇంచుమించు 60% చేసాము. By 23rd, the statutory date ante 15th plus 7, so 22nd వరకు 7 days complete అవుతాయి. 23rd we will be able to give you final figures of acceptance and rejections. కానీ అప్లికేషన్స్ చూస్తే 2,95,00,000 మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నారు, ఇంకా 3.4 అప్లై చేశారు. సో మనము 3 crores కంటే కొంచెం తక్కువ, పర్హాప్స్ 2,99,00,000, 2,98,00,000 అలా ఓటర్స్ మనకు ఉంటారు ఈసారి. దెన్ ఫార్మ్ 6A ఆల్సో కొన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. 585 అప్లికేషన్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్. అండ్ చేంజెస్కి మన దగ్గర కొన్ని అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి. వీఆర్ ఎన్కరేజింగ్ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్. కొంతమంది అంటే దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ది రైట్ polling station, or some of them had some mistakes in gender and name avianni. So for रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने आज से हल्के मलकपेट में पार्लिमानी इंतखाबात से मुताल्लिक़ इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने बल्द डिवीज़न आज़मपुरे के फरहत नगर, पारदीवाड़ा, खिड़की, बोदली शाह, राज नरसिम्हा नगर और मिलाद गली का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करके अपील की कि वो अपना एक एक वोट सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार मोहिउद्दीन और दीगर मजलिसी कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस अरकान असम्बली की रोजाना एक के बाद एक विकेटें गिर रही हैं और हर दिन कोई ना कोई कांग्रेस रुकन असम्बली पार्टी को खैराबाद करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने के फैसले से टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव को वाकिफ करवा रहा है। उप्पल से मुंतखब होने वाले कांग्रेस रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी और खम्मम के रुकन असम्बली वेंकटेश्वर राव ने 1-2 रोज में टीआरएस में शामिल होने का फैसला किया है, जबकि जग्गा रेड्डी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस अरकान असम्बली की रोज़ाना एक के बाद एक विकेटें गिर रही हैं और जुमा के रोज़ उप्पल से मुंतखब हुए कांग्रेस रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी और हफ्ते के रोज़ खम्मम जिले से मुंतखब होने वाले वेंकटेश्वर ने टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शामिल होने का इरादा जाहिर किया। रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने बताया कि अपने हल्के की तरक्की खासकर पीने के पानी के मसले की खातिर टीआरएस में शामिल हो रहे हैं और वो वज़ीर-ए-आला के.सी.आर. से भी 1-2 दिन में मुलाकात करेंगे। इस तरह खम्मम के वेंकटेश्वर भी टीआरएस में शामिल होने के फैसले से टी रामाराव को वाकिफ करवाया। कांग्रेस के अरकान असम्बली की तादाद 19 से घटकर 11 होने की तवक्को है, जिसके साथ ही अपोजिशन लीडर का दर्जा भी खत्म हो जाएगा। अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ऐवान में 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद आया राम गया राम को पार्टी में शामिल कर रहे हैं और हिंदुस्तान की दुनिया भर में मशहूर जमहूरियत का क़त्ल कर रहे हैं, जबकि उन्हें जमहूरी उसूलों का पास व लिहाज रखते हुए अपोजिशन की अहमियत को बरकरार रखना चाहिए था। మాట్లాడటానికి అవకాశం లేదంటే ఇక్కడికి మార్చడం వల్ల అరగంట ఆలస్యమైంది. సో అన్నిదా భావించొద్దని చెప్తూ ఈరోజు రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు, ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ గారు ఇద్దరు కలిసి ఆడేటువంటి వింత నాటకం చాలా విచిత్రంగా ఉంది.
జుగుప్సాకరంగా కూడా ఉంది, అత్యంత నీచంగా హేయంగా కూడా ఉంది. ఈ రాష్ట్రం ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్రం ఇది. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఈ రాష్ట్రం ఒక అంతర్భాగం. ఈ రాష్ట్రం కూడా భారత రాజ్యాంగం ప్రకారమే నడవాలి. వీరొక స్వతంత్ర రాజుల్లాగా ఇక్కడ రాజ్యాంగం కానీ ప్రజాస్వామ్యం కానీ ఏదీ లేదు. మా ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము చేస్తామని చెప్పేటువంటి పోకడ చాలా ప్రమాదకరంగా ఈ రాష్ట్రానికి కాదు దేశానికి కూడా. तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन का एक इजलास सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रमना की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्लिमानी इंतखाबात में तेलुगुदेशम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने या असम्बली इंतखाबात की तरह दीगर जमातों बिलखुसूस कांग्रेस से इत्तेहाद करने के बारे में गौर व खौस किया गया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में तेलुगुदेशम ने तेलंगाना के 4 पार्लिमानी हलकों से मुकाबला करने और माबाकी हलकों पर कांग्रेस की तायद करने पर गौर किया है। కోరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. అయితే రాజీనామా చేస్తా అవసరం అయితే అంటే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో ఓటింగ్ అయిపోయింది, అప్పుడు అవసరం లేదు. రాజీనామా చేస్తా అన్నది నేనేమనుకుంటున్నా అంటే 50% దాటే వరకు ఒక సిఎల్పి మీటింగ్ పెడతారు. మీటింగ్ పోతాడు. మేము టీడీఎంపీ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం, మేము అందరం కలిసి జాయిన్. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुखालिफ मुसलमान और मुखालिफ दलित वज़ीर आला हैं, क्योंकि उन्होंने चंद माह क़ब्ल क़ानून साज कौंसिल में अपोजिशन के ओहदे से मोहम्मद अली शब्बीर को और अब असम्बली से अपोजिशन के ओहदे पर दलित क़ायद भट्टी विक्रमार्का को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस के अराकीन असम्बली और अराकीन क़ानून साज कौंसिल को ख़रीद लिया है। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान से निज़ामुद्दीन ने वज़ीर के सीआर पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुखालिफ मुसलमान और मुखालिफ दलित वज़ीर आला है, क्योंकि चंद माह क़ब्ल उन्होंने कांग्रेस के 4 अराकीन क़ानून साज कौंसिल को टीआरएस में शामिल किया, जबकि उन पर कोई इन्हिराफ का कानून लागू नहीं हुआ। दूसरी जानिब टीआरएस के 3 अराकीन क़ानून साज कौंसिल जो कांग्रेस में शामिल हुए, उन पर इन्हिराफ कानून लागू किया गया। और उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कायदीन जो टीआरएस में शामिल हो रहे हैं, इससे कांग्रेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्काजगिरी पार्लिमानी हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस और टीआरएस का मुकाबला नहीं है, बल्कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है, क्योंकि कांग्रेस के हक में वोट के इस्तेमाल से राहुल गांधी वजीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन अगर टीआरएस के 16 अराकीन मुंतखब भी हो जाएं तो क्या उनका कायद वजीर आज़म मुकर्रर हो सकता है? ये गौर करने की बात है। ఇవాళ నీ పంటి నొప్పికి కంటి నొప్పికి తుంటి నొప్పికి ఏ రోజున ఢిల్లీకే పోవాడితే నీ పరిపాలన ఎట్లుందో నువ్వే చూస్తున్నావు కదా. కాబట్టి ఇవాళ ఈ సారు కారు బేకారు కాదు. ఇవాళ ఈ దేశంలో జరుగుతున్న ఎన్నికలు బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. నేను అడుగుతున్న కేసీఆర్ బీజేపీకి అవకాశం వస్తే నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అంటున్నారు వాళ్ళు. रियासत तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात का आज से आगाज़ हुआ, जिसमें जुमला 5,52,302 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। जुमला 2,563 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं और इम्तिहानी मराकिज़ के करीब तमाम ज़ेरॉक्स सेंटर्स को बंद रखने के अहकाम दिए गए हैं। इस इम्तिहान का सुबह 9:30 बजे से आगाज़ हुआ और दोपहर 12:15 बजे इम्तिहान अख्तिताम को पहुँचा, जबकि मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद भी 5 मिनट का मौका दिया गया। तमाम मराकिज़ पर तलबा और तालिबात के अलावा सरपरस्तों की कसीर तादाद भी देखी गई। महकमे आरटीसी ने तलबा की सहूलत के लिए खुसूसी बसों का एहतमाम किया था।
आने वाले आम इंतखाबात के पेश नज़र आवाम में एतमाद बहाल करने की गर्ज से हफ्ते को हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पुराना शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च में RAF, CRPF और दीगर सिक्योरिटी दस्ते मौजूद थे। फ्लैग मार्च चारमीनार से शुरू होकर शालीबंडा नई रोड से खिलवत पर इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार IPS, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, DCP साउथ जोन नंबर किशोर झा, एडिशनल DCP साउथ जोन सैयद रफीक, ACP चारमीनार अंजैया, ACP संतोष नगर शिवराम प्रसाद के अलावा साउथ जोन से वाबस्ता दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। बीच में से आ जाओ, बीच में इधर आ जाओ। आज हैदराबाद सिटी पुलिस ट्रैफिक ब्रांच के तरफ से चार मीनार के पास ट्रैफिक ऑफिस के सामने आवाम के लिए, सिटीजन्स के लिए गर्मी के महीने में ड्रिंकिंग वाटर और वो भी कूल ड्रिंकिंग वाटर का इनॉग्रेशन हमारे एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार साहब ने किया। ये सिलसिला हर साल हमारे ट्रैफिक पुलिस के तरफ से होता है। गर्मियों के वक्त खास करके बाहर से जो लोग आते हैं चार मीनार को देखने, जो हमारे शहर की एक शान है, सारे हिंदुस्तान की शान है चार मीनार। और अभी हम बाहर देखे कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी लोग आए हुए, तो सबके फैसिलिटीज़ के लिए, सबके सुविधा के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे ट्रैफिक पुलिस के तरफ से हुआ, जिसमें कि कभी भी 24 आवर्स क्लीन कूल ड्रिंकिंग वाटर, 2 कूलर यहाँ पे हमेशा लगाए गए हैं। और आज हम लोग इलेक्शन की प्रिपरेशन में हमारे DCP साउथ जोन अंबर किशोर झा की तरफ से पूरे 5 जोन के ऑफिसर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सिटी आर्म्ड रिजर्व, सेंट्रल पुलिस लाइन और सिविल पुलिस के सभी ऑफिसर्स लगभग 3 किलोमीटर का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए फ्लैग मार्च करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि इलेक्शन में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और ऐसे मौके पे सिटी पुलिस के तरफ से हमेशा की तरह एक पब्लिक में, एक आवाम में सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइज होती है, जिसके तहत ये फ्लैग मार्च किया जाता है। इस फ्लैग मार्च में हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्स के, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग भी हैं और पब्लिक को ये दिखाएंगे कि हम आपके सर्विस के लिए हैं, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैं। और ऐसे मौके पर सबसे मैं गुजारिश करता हूं सिटी पुलिस के तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आकर इलेक्शन में अपना जो हक है उस हक को आप दिखाएं, आकर वोट करें। खास करके जो नए बच्चे हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो पहली बार वोट के लिए आ रहे हैं, 18 साल जो उन्होंने क्रॉस किया है और पहली बार वोट के लिए आए हैं, उनके लिए ये बहुत जोश, बहुत उत्साह का चीज़ है। उनको मैं कहना चाहूँगा कि उनकी तरफ से बिल्कुल 100% पोलिंग होनी चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चीज़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस 100% कमिटेड है। हम लोग हर तरह से हर कोशिश हमेशा करते रहे हैं कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस अच्छे तरीके से हो। आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ हम लोगों को दिया गया है, इंक्लूडिंग सेंट्रल फोर्सेस, और निगरानी के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर्स भी आएंगे,
हर 2 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी पर एक ऑब्जर्वर्स रहेंगे। ऑलरेडी GHMC रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर हैदराबाद, जॉइंट कलेक्टर हैदराबाद जो कि हैदराबाद पार्लियामेंट के और सिकंदराबाद पार्लियामेंट के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके साथ सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि बाइंडिंग ओवर ऑफ राउडीज़, हिस्ट्री शीटर्स और जो इस तरीके के शरारती लोग हैं उनका भी एक ऑलरेडी एक्सरसाइज चल रहा है। वेपन डिपॉजिट, जो भी आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स हैं उनसे सबसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी अपना आर्म्स डिपॉजिट कर दें। इलेक्शन के समय अगर आर्म्स डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो ऐसे मौके पे आज हम लोग, बहुत खुशी का ये चीज़ है कि आज यहाँ फ्लैग मार्च हमारे DCP साउथ जोन शुरू किए हैं और पुराने शहर में यहाँ से हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज हम लोग चार मीनार के पास से शुरू किए हैं और हर जोन में इसका इम्पैक्ट रहेगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है, उसकी 4 कंपनियों के 400 से अधिक जवान, हमारे सिटी आर्म्ड पुलिस के 200 से अधिक जवान और CPL अंबरपेट से लगभग 100 से अधिक जवान और होमगार्ड इस पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। इनके साथ साथ हमारा लोकल साउथ जोन पुलिस और सिटी पुलिस के दूसरे सिविल ऑफिसर्स, कुल मिला के 700 से अधिक जवान और ऑफिसर्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के खैतलपुर इलाके में ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पर कानून का नहीं बल्कि जनखों का राज चल रहा है, जहां इलाके में जनखे ग्रुप की शक्ल में निकलते हैं और रास्ता चलने वालों को तंग करते हैं। बाज़ औक़ात जनखे आवाम को ज़दको भी किया करते हैं, जबकि जनखों की हरकतों से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस इस तरह की शिकायत पर जनखों के खिलाफ कार्रवाई करने से खासिर नजर आ रही है, जिसकी वजह से जनखों के हौसले काफ़ी बढ़ गए हैं। मुकामी अवाम ने आला पुलिस अहदेदारों से अपील की है कि वो फौरी कार्रवाई करते हुए जनखों को सबक सिखाएं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। फिनलैंड इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल काला पत्थर में हफ्ते को ग्रेजुएशन तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें नर्सरी ता फर्स्ट क्लास के तलबा ने मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर प्रिंसिपल अली बिन अखिल के हाथों तलबा को इनामात भी तकसीम किए गए। इस तकरीब में इंतजामिया और स्कूली टीचर्स ने भी शिरकत की। थैंक यू। क्या देखिए मैडम, थैंक यू। शादनगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया जो OLX पर इश्तिहारात देकर 4 व्हीलर के ओनर से राब्ता पैदा करता और 4 व्हीलर लेकर फरार हो जाया करता था। तफसीलात के मुताबिक 21 साला जी निरेश मुतवत्तिन महबूब नगर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक स्विफ्ट कार और 2 पल्सर बाइक्स के अलावा एक लैपटॉप को भी जब्त किया गया। DCP शमसाबाद प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 37 साला अहमद मुस्तफ़ा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शादनगर पुलिस ने जी निरेश को गिरफ्तार किया, जबकि वो 3 वारदातों में मुलव्विस बताया गया है। शादनगर पुलिस ने मुलजिम को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया है। షాద్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక OLXలో దొంగతనం చేసే గూడెపు నగేష్ అలియాస్ సుధీర్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ మహబూబ్ నగర్ కొత్తపల్లి విలేజ్, ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతను ఇప్పుడు మనకు 3 కేసెస్లలో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు. అయితే ఇది ఒక కొత్త రకమైన పద్ధతిలో చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో అందరికీ తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మీడియాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది కూడా OLXలో డిఫరెంట్ బైక్స్ కానీ, కార్స్ కానీ, లేకుంటే సెల్ ఫోన్స్ కానీ అమ్మకానికి పెడుతున్నారు.
సో ఇతను అక్కడికి ఆ OLXలో ఎవరైతే యాడ్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారో యాడ్స్ చూడడానికి అక్కడికి వెళ్తున్నాడు. అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతోటి ఇట్లా నేను కొనడానికి వచ్చాను, ఈ బైక్ నేను కొనడానికి వచ్చాను అని వాళ్ళతోటి నమ్మకం కలిగించి ఇది నేను ట్రయల్ ఒకసారి వేసి వస్తాను అని చెప్పేసి ఆ ట్రయల్కి ఆ బైక్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఇంకా అట్నుంచి అట్టే వెళ్ళిపోతున్నాడు, మళ్ళీ తీసుకొని రావట్లేదు. ఆ విధంగా ఒక 2 బైక్స్ ఇతను దొంగతనం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక అతను సెల్ ఫోన్స్ కూడా అమ్ముతారు అని పెడితే నేను ఆ సెల్ ఫోన్ కొంటానని చెప్పేసి OLX ద్వారా దగ్గరికి వెళ్ళి అతను ఒక నిమిషం ఈ సెల్ ఫోన్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయో నేను చూస్తాను అని చెప్పేసి బయటకు వచ్చేసి ఆ సెల్ ఫోన్ని కూడా తీసేసుకొని వచ్చేసాడు. అది కూడా ఒక కేసు మన దగ్గర వచ్చింది. మూడోది ఇతను క్యాబ్ కూడా బుక్ చేసుకున్నాడు ఆన్లైన్లో. GK క్యాబ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని ఆ క్యాబ్లో आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में हुए दहशतगर्दाना हमलों में जख्मी कई अफराद की हालत हनूस तशवीशनाक। वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड ने शहीद मुसल्लियों के अफराद ख़ानदान से की मुलाकात। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दीगर ममालिक में जाँ बहक मुसलमानों के लिए दुआइया इज्तिमात का इनेकाद। SSC इम्तिहानात का हुआ आगाज। 5 लाख से जायद तलबा शरीक इम्तिहान। बोर्ड की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजामात। 25 मार्च को रियासत के राय दहिंदों की कतई फहरिस्त जारी की जाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना की मीडिया कॉन्फ्रेंस। गांधी भवन से अराकीन असम्बली की तेलंगाना भवन मुंतकली का सिलसिला जारी। सुधीर रेड्डी के अलावा दीगर अराकीन असम्बली ने TRS में शमूलियत का किया ऐलान। साउथ जोन के इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर अवाम में एतमाद बहाल करना मकसद। नाज़रीन, रोबी न्यूज़ के फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रोबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रोबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।